हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 64वां अध्याय राजा नृग की कथा का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मैं तुम्हें एक अन्य सुंदर प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार कुछ जदुवंशी राजकुमार वन में घूमने के लिए गए। बहुत देर तक इधर उधर घूम फिर कर वह प्रकृति की शोभा का आनंद लेते रहे। तभी उन्हें प्यास लग आई। पानी की खोज करते समय उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। उन्होंने कुएं में झांक कर देखा तो कुएं में पानी नहीं था, परंतु एक बड़े आकार का गिरगिट उन्हें कुएं में दिखाई दिया। उसे देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि वह गिरगिट कुएं से निकलना चाहता है पर निकल नहीं पा रहा है। तब उन्होंने करना से भरकर उसे कुएं से बाहर निकालने का प्रयत्न किया, किंतु प्रयत्न करने पर भी वह उसे कुएं से बाहर नहीं निकाल सके। तब उन्होंने द्वारका आकर भगवान श्री कृष्ण से उस गिरगिट के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण उस राजकुमारों के साथ कुएं पर आए। उन्होंने अपना बायां हाथ कुएं में डाला और उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकाल लिया। भगवान श्री कृष्ण के हाथ का स्पर्श होते ही उसका गिरगिट रूप जाता रहा और वह एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। सभी राजकुमार आश्चर्य से उसे देखने लगे। उसने भगवान को प्रणाम किया। तब राजकुमारों ने के आश्चर्य का समाधान करते हुए भगवान ने उस दिव्य पुरुष से पूछा, हे महाभाग, तुम कौन हो? ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे तुम कोई देवगण हो। किस कर्म के कारण तुम्हें इस जोनी में आना पड़ा? उस दिव्य पुरुष ने कहा, प्रभु, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। मैं अपने आप को महादानियों में मानता था। इसी का मुझे बड़ा घमंड था। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों और ऋषि मुनियों को उनके सद्गुणों के से प्रसन्न होकर बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और सोने के से मणि सिंगों वाली गायों का दान दिया करता था। एक बार दान ना लेने वाले एक ब्राह्मण की गाय भटक कर मेरी गायों में आ मिली। मैं इस बात से पूरी तरह अनजान था। अनजाने में ही मैंने उस गाय को ही दान कर दिया। जब वह ब्राह्मण उस गाय को ले जा रहा था तब उसने असली स्वामी ने उसे हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।